छात्रों, हम पढ़ रहे थे विषय हिंदी पाठ 4 के तहत दीवानों की हस्ती, कवि भगवती चरण वर्मा लिखित दीवानों की हस्ती। इस कविता में हमने 3 पंक्तियों का अर्थ देख लिया था, 3 स्टांजा का। अब है चौथा। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर दुख सुख के घुंटों का एक भाव से हम पिए चले। तो कवि कह रहे हैं कि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों को खूब घुलते मिलते लोगों से, उनके जहाँ भी दुख बांटते हैं। कवि के लिए दुख और सुख दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों में शांत रहकर सहन कर लेते हैं। अर्थात वो ये बताना चाहते हैं कि जिसको सुख दुख असर करेगा उसको दुख भी असर करेगा, इसलिए सुख में भी हमें नॉर्मल रहना चाहिए, वैसे ही दुख भी हमें परेशान नहीं करेगा। तब तक हम सामान्य इंसानों की तरह ही रहते। हमें कुछ खास बनना है तो सुख में सुखी होने का छोड़ देना चाहिए, तो दुख भी हमें दुखी नहीं कर पाएगा। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों को का दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ते जाते हैं। कवि आगे कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हमें एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अर्थात कवि ये कहते कि दीवानों की हस्ती में कि स्वार्थ में हम इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते, किसी न किसी से हमारा कोई ना कोई मकसद होता ही है। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लौटाया है। लोगों का प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता का हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी भी किसी पर दूसरे व्यक्ति पे नहीं डाला कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर दिया और नाकामयाबियाँ अगर होते हैं तो नाकामयाब होते हैं तो उसका भार उन्होंने अपने ऊपर लिया। और वही लीडर होता है, वही इंसान, नहीं ये मेरी वजह से हुआ, इसमें कहीं ना कहीं मेरी ही कोई गलती है। जैसे गांधी जी है, उनका सफल जो असहयोग आंदोलन है, एक बार क्या हुआ, एक युवक की ने गांधी जी ने कहा था कि कोई हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी भी तरह से कायिक वाचिक और मानसिक। लेकिन हुआ क्या, किसी सुदूर गांव शहर में, गांधी जी तो मुंबई में रहते थे है ना उस समय, सपोज वो जिस ईयर की भी घटना है 1942 या समथिंग, तो वो युवक क्या करता है कि गुस्सा हो जाता है और लाठी पीट और का ये हो जाता है कि हम लोग इतना कर रहे, बर्दाश्त कर रहे इत्यादि। तो उससे मारकाट हो, पुलिस उसे मारती है, फिर मारकाट हो जाती है बहुत और लाठी चार्ज होता है और एक हिंसा हो जाती है। और बीच में ही फिर गांधी जी को पता चलता है तो वो उस आंदोलन को वही रोक देते हैं, प्लस वो उसका जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे बताने में कोई चूक रह गई है, इसीलिए उस युवक के द्वारा ऐसा हुआ है। तो वही ट्रू लीडर है जो कहीं भी किसी के होने वाली घटना उसके द्वारा का जिम्मा खुद लेता है कि नहीं ये सब कुछ मेरे ही वजह से हुआ है। तो वही कवि कहते हैं कि हम अपनी सफलता के लिए तो हम दुनिया को श्रेय देते हैं, लेकिन असफलता का भार हम अपने ऊपर लेते हैं। आगे लेखक अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। दीवानों की हस्ती कविता में कवि कह रहे कि दुनिया में भी कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर खुद एक जगह बंद कर रहना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और वो कहीं भी जाने के लिए अपना रास्ता उन्होंने फ्री कर रखा है। वो इसमें खुश और संतुष्ट है कि वो एक जगह जब पानी की तरह जमना नहीं चाहते, तो लगातार बहते रहना चाहते हैं और हर जगह की कुछ 4 अच्छी बातें सीखना चाहते हैं, लोगों का दुख बटोर लेना चाहते हैं और उन्हें सुख देना चाहते हैं। तो कवि जो चाहते हैं कि उनके वो जैसे बहता पानी स्वच्छ होता है, वैसे ही वो हमेशा निर्मल और स्वच्छ और निष्कलंक रहे। तो आगे अब मैं इसके अर्थ दे रही हूँ, आपको वो लिख लेना है। धन्यवाद छात्रों।